नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। उत्तराखंड के राज्य कांग्रेस प्रदेश पद के दलीय दावेदार पूर्व मंत्री नवप्रभात ने पार्टी की ओर से घोषित की भी समिति की हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है और जिसके बाद नवप्रभात ने कहा, मैं पूर्व में घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष रहा हूं और मैं संगठन में कुछ सम्मानजनक उम्मीद कर रहा था। नवप्रभात राज्य में एनडी तिवारी और हरीश रावत दोनों सरकारों में मंत्री थे और वे गणेश गोदियाल से बहुत वरिष्ठ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन वाले गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है और कांग्रेस ने प्रीतम सिंह की जगह गोदियाल को उत्तराखंड इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जिन्हें विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत अगले साल होने वाले चुनाव के लिए प्रचार समिति की अध्यक्षता करेंगे और जीत राम भुवन कपाड़ी और तिलक राजबिहार और रंजीत रावत को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद राज्य कांग्रेस में विरोधी सुर तेज हो गए हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस में बड़ा चुनावी फेरबदल कर सबको खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी विरोध के सुर उठ रहे हैं और पहले धारचूला विधायक हरीश धामी की तरफ से चुनाव कमेटी की कुछ नई नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने की धमकी देने की चर्चा थी। अब विकास नगर के पूर्व विधायक नवप्रभात ने भी इस फेरबदल का विरोध जताया है। सूत्रों के मुताबिक नवप्रभात ने बताया कि जब चुनाव किसी चेहरे को सामने रखकर लड़ा जाना है तो मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होनी चाहिए। उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष पद अस्वीकार किए जाने के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है। वहीं अब धारचूला विधायक हरीश धामी ने कहा है कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और ना ही मैंने पार्टी छोड़ने का कोई बयान दिया है। हमने जो मांगा था वो हमें मिल गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में हरीश रावत के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे। अध्यक्ष पद पर किसी ब्राह्मण की नियुक्ति होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ पदों पर जरूर ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज राहुल गांधी से मुलाकात की है और इस दौरान उनके साथ पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कई बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान के लिए गुरुवार को अपनी सेना का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फार्मूले को उत्तराखंड में लागू किया। वहीं कुमाऊं से भुवन कापड़ी और तिलक राज बेहड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदा हुए। प्रीतम सिंह को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। गढ़वाल से पूर्व विधायक प्रोफेसर जीत राम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं रंजीत रावत को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कांग्रेस समन्वय समिति की कमान सौंपी गई है और इसी तरह नवप्रभात प्रदीप टमटा और नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को भी महत्व दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने पूरी कोशिश की, भरपूर ताकत लगा दी कि उत्तराखंड में कांग्रेस के जो नेता हैं उनको संतुष्ट किया जाए, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी के सुर अभी भी उठ रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस से। बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरह से लगातार हरीश रावत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पंजाब का जितना भी सियासी मसला रहा उसको उन्होंने बखूबी सुलझाया। उसके बाद केंद्रीय हाईकमान से मुलाकात की। हालांकि जो ये लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है, इस पर इनके नामों पर चिंतन मंथन पहले ही हो चुका था और ये तय हो गया था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा जो है कल हुई है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करने का कांग्रेस हाईकमान ने प्रयास किया है। जातीय समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया गया है, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया गया है और ऐसे नेता जो बहुत अधिक समय से राजनीति से थोड़ा दूर थे या पार्टी के टच में नहीं थे, उन तमाम नेताओं को इसमें एडजस्ट करने का प्रयास किया नई टीम ने। अब चूंकि ये खबर मिली थी कि कांग्रेस के नेता हरीश धामी सुबह नाराज चल रहे थे और उसके बाद ये खबर आती है कि नवप्रभात जो कि पूर्व में वन मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो समिति है वो उसके सदस्य भी हैं, मैनिफेस्टो भी कांग्रेस का तैयार करते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनको समन्वय समिति में एडजस्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे नाराज है और खासतौर पर उनका ये भी ऑब्जेक्शन है कि जो
पंजाब के मॉडल को अपनाया गया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब इससे जो है डिस्प्यूट पार्टी के अंदर ना पैदा हो जाए, आपसी कलह ना पैदा हो जाए, क्योंकि हाईकमान समझने की बात कर रही है, लेकिन कहीं इसके उलट परिस्थितियां प्रतिकूल ना हो जाएं। तो उन्होंने साफ तौर पर देवेंद्र यादव, जो कि यहाँ के प्रभारी है कांग्रेस के, उनको फोन पे उनकी बातचीत हुई। देवेंद्र यादव ने बहुत यत्न किया उनको मनाने का, लेकिन नव प्रभात ने साफ तौर पर इस कमेटी का इस लिस्ट में नई टीम में क्या लगता है रोहित कि जिस तरीके से गोदियाल साहब को प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंप दी है और नव प्रभात के जिस तरीके से बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात जब कही है कि वो सम्मानजनक कुछ पद चाहते थे, तो क्या उनकी जो नजरें थी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही टिकी हुई थी? जी देखिए, नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर तो शुरू से ही गणेश गोदियाल के पक्ष में तमाम लोग थे, क्योंकि गणेश गोदियाल जो हैं हरीश रावत के शासन खास हैं, और हरीश रावत की टीम, इस जो पूरी टीम की लिस्ट आई है, इसमें हरीश रावत के खास लोगों को महत्वपूर्ण तवज्जो मिली है। साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि हरीश रावत की ही इस बार चली है, और हरीश रावत ने जिन लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास किया है उसमें 70% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो हरीश रावत के करीबी हैं, जिसमें कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं गणेश गोदियाल, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है, तो उसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी कि हरीश रावत ने इनका नाम आगे किया है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी चाहते थे कि गढ़वाल से एक मजबूत नेता प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। तो आने वाले समय में पार्टी हाईकमान ने हालांकि मामलों को शांत करके और तमाम लोगों को समन्वय के तहत नई नई जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाराज हैं। अब देखना होगा कि इनको किस तरह से पार्टी हाईकमान की तरफ से मनाया जाता है। बिल्कुल रोहित, अगर केवल नवप्रभात का ही जिक्र नहीं है, यहाँ पर अगर धारचूला विधायक हरीश धामी का भी जिक्र किया जाए तो उन्होंने भी ये कहा था, जो खबरें आई थी सामने कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, तमाम सारे इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो केवल नवप्रभात जी का ही नहीं, दरअसल कांग्रेस के अंदर तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो बगावती सुर अब अख्तियार कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल योगेश, सुबह सुबह जो खबरें छन के आ रही थी कि वो साफ तौर पर ये थी कि धारचूला विधायक हरीश धामी जो है नई टीम से सहमत नहीं है और नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्हें बनाने का पूरा प्रयास किया गया, और ये सूत्र बता रहे हैं कि अब वो मान भी गए हैं और हाईकमान के फैसले से अब सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये होगी कि जैसे नव प्रभात चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा नाम है उत्तराखंड में, अच्छा खासा कांग्रेस दबदबा रहा है, तो नव प्रभात की तरह कहीं और ऐसे बड़े नेता ना हो, या फिर तमाम ऐसे जो दूर दराज के क्षेत्र में जिनकी कांग्रेस में मजबूत पकड़ है, क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, और वो कहीं अगर नाराज हो गए आने वाले समय में, तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी। लिहाजा मान मनोबल का दौर चलेगा। अब हरीश रावत भी संभवतः 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो संभावना जताई जा रही कि सब कुछ कांग्रेस के भीतर ठीक ठाक हो जाएगा 2-4 दिनों में। रोहित, अगर उत्तराखंड की स्थिति देखा जाए राजनीतिक परिदृश्य से, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ लेवल पर और यहां तक कि पन्ना लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम करें, और आने वाले चुनाव में वो फतह हासिल करेंगे एक बार फिर से। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार जुटी हुई है। आएंगे ब्रेक, फिलहाल हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून से हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित विक्रम जी, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी टीम को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी है और वो भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जमी जमाई पार्टी जो कांग्रेस उत्तराखंड में है, उसके नेताओं के जो बगावती सुर अगर इस तरीके से उठते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और उत्तराखंड के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदार पूर्व मंत्री नव प्रभात ने पार्टी की ओर से घोषित किसी भी समिति का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है।
तो वहीं यूपी में आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और जिसे लेकर सभी दल एकजुट हो गए हैं। और वहीं अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज शुरू हो चुका है। इससे लेकर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद हनुमंत लला के दरबार में भी माथा टेका और इसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से कहा कि हम राम की पूजा करते हैं, उन पर राजनीति नहीं करते हैं। अगर बीजेपी कहती है कि राम उनके हैं तो यह उनकी संकीर्ण सोच है। भगवान श्री राम सबके हैं, जितना उनके हैं उसके अधिकार उतना ही हमारा भी है। अफसोस बात का है कि लोग भगवान श्री राम को राजनीति में लाते हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर कहा है कि बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, वह गठबंधन करेगी जरूर, लेकिन जनता से और सर्व समाज से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बीएसपी के अयोध्या के बाद लगातार 7 शहरों में पूरब से पश्चिम तक सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। राम जन्मभूमि के अलावा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ताज नगरी आगरा में भी सम्मेलन करने के लिए बीएसपी ने पूरी ताकत लगा दी है। और हालांकि सभी शहरों की तिथि तय कर दी गई है। चुनावी रण में एक बार फिर से बीएसपी ब्राह्मण महारथियों पर दांव लगाने की तैयारी में है और इसी को लेकर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसका आगाज आज अयोध्या से हो रहा है। और इसके अलावा 7 शहरों में बड़े सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में सम्मेलन होगा, 26 को प्रयागराज, 27 को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में सम्मेलन होंगे। और इसके बाद पश्चिमी यूपी में शुरुआत होगी। 31 जुलाई को मथुरा में और 1 जून को आगरा में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। और इसके बाद दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों को इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। सम्मेलन की अगुवाई बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे और सभी जगह कमान उनके ही हाथ में रहेगी। अयोध्या के सम्मेलन में मुख्य रूप से नकुल दुबे, अंटू मिश्रा, परेश मिश्रा, जेवी तिवारी, गोपाल नारायण मिश्रा, अरुण द्विवेदी, नवीन चंद्र द्विवेदी और अन्य नेता शिरकत किए हैं। और सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो। हमें अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। हम अपने लिए व्यक्तिगत कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम अगर निकले हैं तो हम समाज के लिए निकले अपने। और अगर हम अपने समाज के लिए निकले हैं और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है। हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, मिश्रा ये कह रहे थे कि दरअसल हम लोग दिखावे के लिए पूजा नहीं करते हैं और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं जबकि हम लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं, तो आज ये ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में था और वहां से ये शुरुआत किया गया, आगाज किया गया। और फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।